से मैं हूं सुमैन कुरैशी। डायरेक्ट कराची में डिफरेंट कैटेगरीज में विलास जो है वो कंस्ट्रक्शन के फेज में जाते हैं और उसमें डिफरेंट बिल्डर जो होते हैं, डिफरेंट स्टेट के लोग जो होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड देते हैं। आज हम HER ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ऐसे सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि विला की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से फेजेस मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आज हम बात करेंगे HER ग्रुप के CEO मलिक मोहम्मद अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपसे सबसे पहले सवाल ये जानना चाहेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम जाते हैं विला पे तो उस पे अलॉटमेंट नेसेसरी क्यों होता है? हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। बेसिकली एक तो अलॉटमेंट के हवाले से हम दो चीज़ों को कंफर्म करते हैं कि जो है ना कंस्ट्रक्शन परमिटेड हो चुका है फ्रॉम बहरिया टाउन कराची की तरफ से या नहीं। दूसरा, हमें एक्चुअल के अंदर ना इसकी जो लैंड है या कवर्ड एरिया है पूरे प्लॉट का, वो पता चल जाता है कि इसका कवर्ड एरिया कितना है। और तीसरा, ये इस चीज़ की भी इंश्योरिटी हो जाती है कि इस प्लॉट को अगर हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें यूटिलिटीज़ मींस अंडरग्राउंड सर्विसेज जितनी भी हैं वो मतलब आ चुकी हैं और रोड वगैरह डेवलप हो चुका है और ये अब डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन के एबल है प्लॉट। सर दूसरा सवाल आपसे ये पूछना है कि कवर्ड एरिया जो होता है बहरिया टाउन कराची से उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और वो किस हद तक, यानी क्या उसकी लिमिट्स होती हैं कि कवर्ड एरिया को उसको अप्रूवल दिया जाता है? एक्चुअली होता ये है कि जनरली जो है ना बहरिया हमें मुख्तलिफ कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट जो है ना अलाउ करता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जैसे 125 गज का अगर प्लॉट है तो उसमें राउंड अबाउट 70% अलाउ करता है कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 272 यार्ड्स का अगर प्लॉट है तो उसमें 65% अलाउ करता है और अगर 500 यार्ड्स का प्लॉट है तो उसमें 50%। और एज सच अगर 1000 यार्ड्स का प्लॉट है तो उसमें भी हम 50% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेकंड ये कि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड इंक्लूड हो रही है तो फिर हम इस एरिया के अंदर मिसाल के तौर पे अगर 125 गज का प्लॉट है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा लैंड प्लस करके तो हम उसका 70% जो है ना वो निकाल लेते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे अहम सवाल सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्लाइंट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बनाई जाती है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? जी, ये तकरीबन मैम आपने बहुत ही गुड क्वेश्चन किया कि नॉर्मली क्लाइंट का बिहेवियर क्या होता है कि हमारा 125 गज का प्लॉट है तो उस पर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका कवर्ड एरिया एक्चुअल में कितना है अलॉटमेंट इन हैंड के लेटर से। सेकंड, फिर हम उसकी साइल टेस्ट करवाते हैं कि साइल टेस्ट जो रिपोर्ट आती है वो हमें बेसिकली बता रही होती है कि आपने अगर एक्सकवेशन करनी है तो कितनी डेप्थ में जाके करनी है। उस हिसाब से डेफिनेटली मटेरियल भी चेंज होता है। और फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइनर जो है उस साइल टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है कि इसमें स्टील कितना यूज़ होता है। अगर मिसाल के तौर पे एग्जैक्टली कि अगर हमें बहरिया कहता है कि आपने इसको 10 फीट या 12 फीट तक मतलब डेप्थ के अंदर जाके शुरू करनी है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाज़ औक़ात वो हमें उसके अंदर बेसमेंट की भी परमिशन दे देता है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली जब हम काउंट करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ना एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसी हद तक आ जाती है। लेकिन फिर हम क्वालिटी के हवाले से जब बात करते हैं तो उसमें क्लाइंट का ओपिनियन लेते हैं और क्लाइंट को ये चीज़ बताते हैं कि किस टाइप की या किस क्वालिटी की आपको कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है। तो फिर उस हवाले से जैसे वुड है, टाइल्स है, सैनिटरी है, ग्लास है, किचन एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है और फॉर सीलिंग एंड प्लम्बिंग मटेरियल, इन चीज़ों की क्वालिटी को काउंट करते हुए फिर हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तरफ जाते हैं और हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इस घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये है कि कस्टमर के साथ जो विला एग्रीमेंट साइन होता है तो वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली विला एग्रीमेंट सिग्नेचर के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि हम क्लाइंट के साथ एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को एग्जैक्ट सेट कर लेते हैं और सेकंड ये है कि उससे फिर एक दो चीज़ें पूछते हैं कि आपका अगर कोई पेमेंट प्लान है अपना तो वो हमें बता दें, और अगर जिस तरह हमारा पेमेंट प्लान है हम भी उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अगर उसमें हम देखते हैं कि क्लाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से देखते हैं कि क्लाइंट किस तरीके से हमें पे ऑफ कर सकता है, और सेकंड उस
से सबसे अहम चीज़ ये पूछते हैं कि दरमियान में कोई ऐसी हडल तो नहीं आ जाएगी कि आपका पेमेंट फ्लो रुक जाए जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। तो ये चीज़ बहुत अहम है डिस्कस करने के हवाले से। जब हमारी ये सब चीज़ें उनके साथ एक मतलब तय हो जाती हैं, उसके बाद हम पूरा ईमेल के ऊपर ड्राइव करके अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, वो एग्रीड करता है, उसके बाद हम स्टैम्प पेपर के ऊपर उसे प्रिंट आउट करके उसे मतलब भिजवा देते हैं। अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर है या ओवरसीज़ है, अगर पाकिस्तान में है फिर तो कोई इशू नहीं होता, वो ऑफिस में आके सिग्नेचर कर लेता है। तो एग्रीमेंट जब साइन हो जाता है उसके बाद डाउन पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाती है, देन हम विला की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी व्यूवर्स, आज का सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप भी अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, इवन आइदर आप लोगों ने प्लॉट लिया हुआ है और अगर आप अभी आपने प्लॉट नहीं लिया, लेकिन अगर आप प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन पे जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट रखने के साथ आप कंस्ट्रक्शन पे जा सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है और आप कौन से फेज में खड़े हैं और उसके साथ फर्दर आपका कौन सा फेज स्टार्ट होना चाहिए, या आप कौन से फेज में दाखिल होना चाहते हैं और कौन से फेज पे अभी आप स्टैंड करते हैं,